लोकसभा चुनाव 2024 में 20 मई को लखनऊ सीट पर होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी प्रत्याशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार अपने पक्ष में मतदान कराने को लेकर जनसभा और सम्मेलन कर रहे हैं। इसी क्रम में राजनाथ सिंह राजधानी के पश्चिमी विधानसभा में फरीदी नगर बुहार चौकी के पास आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, मेयर सुषमा खरकवाल, विधायक नीरज बोरा, एमएलसी मुकेश शर्मा समेत कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने फैसला लिया है कि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से लगातार सिलसिला चल रहा है, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी अन्य चुनाव। ऐसे में सभी पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव संपन्न होने चाहिए और हम इस काम को अगले 5 साल में पूरा करेंगे। बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। भारत में जब से आजादी हासिल हुई, लगातार चुनावी सिलसिला चल रहा है। कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव। और हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले चुनाव हुए हैं। अब वहां भी लोकसभा के चुनाव में जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को, सभी राजनीतिक दल के लोगों को लगना पड़ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, बल्कि देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। इसलिए हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में यह फैसला किया है कि देश के संसाधन भी बचने चाहिए, लोगों का समय भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे देश भर में एक साथ ही लोकसभा और सभी की राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न होने चाहिए। यह हम लोगों का एक फैसला है। सरकार बनने के बाद हम इस काम को करेंगे। जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, लखनऊ में जब भी मैं आता हूं, ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, हमारी भाषण देने की इच्छा नहीं होती है। सारे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी देश के प्रदेशों में जा रहा हूं, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करता हूं, लेकिन यहां जब आता हूं तो भाषण देने की इच्छा नहीं, बल्कि बातचीत करने की इच्छा होती है। अब लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां मौजूद हैं कि चाहते हुए भी मैं न तो प्रत्यक्ष आपसे मिल सकता हूं, न तो सीधे आपके साथ संवाद में स्थापित कर सकता हूं। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, लखनऊ का सांसद होने के नाते जब भी मैं यहां आया हूं, हजारों कार्यकर्ता मिला होगा, तो सभी हजारों कार्यकर्ताओं से भले ही हमारी पूरी बात ना हो पाई होगी, लेकिन उस कार्यकर्ता को आपने देखा होगा हाथों से स्पर्श करने की, छूने की मैं जरूर कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कद जो इतना बड़ा है, हिंदुस्तान ही क्या, आज आप बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि आप जिस पार्टी के सदस्य हैं, वह पार्टी हिंदुस्तान की ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है और केंद्र में पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, बहनों भाइयों, आप सबको गौरव की अनुभूति होगी। भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले हम लोग दुनिया के देशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे, हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लोग यह कहते थे भारत भले ही जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का बड़ा देश हो, लेकिन यह गरीबों का देश है, कमजोर देश है। हमारे भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज भारत का कोई मंत्री अथवा कोई भी प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अपने विचार व्यक्त करता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। भारत के बारे में दुनिया में यह भी धारणा बनी हुई थी
कि भारत में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, जिसने भी सरकार बनाई सबने यही कहा कि हम भारत से गरीबी को दूर करना चाहते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा भारत की गरीबी दूर नहीं हुई। लेकिन मैं इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, तब से लेकर आज तक, यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पार्टी के लोग ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है, नीति आयोग कह रहा है कि भारत में करिश्मा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह है हमारा भारत।